हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सब? होप आप सब ठीक होगे। तो आज हम बात करेंगे हमारे 6 टॉपिक पे, जो है एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर पे बात करने वाले हैं। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि हम जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको हम करंट से रिलेट कर पढ़ेंगे। तो फटाफट लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। तो सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको जब भी मेरी वीडियो आएगी ना आपको मिलती रहेगी। और हाँ, जो पिछले 5 टॉपिक्स हैं ना उनको जाके आप देख लेना, क्योंकि जो मैंने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको मैंने बड़ी आसानी से सॉल्व किया है उन 5 टॉपिक्स में। ठीक है, क्योंकि आगे आगे आपको पता चल जाएगा मैंने उसमें जो भी डिस्कस किया है वो आगे भी आएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं हर 4 साल 3 साल के बाद। तो बार बार आएंगे तो आपको पता चलता रहेगा, आप इंटरलिंक कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर जो है, इंडिया को जो है एग्रीकल्चर कंट्री बोला जाता है। इंडिया को कृषि प्रधान जो कंट्री है वो बोला जाता है। और जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो हमारी खेती है, जो हमारी कृषि है, उसको भारत की रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। और जो हमारा एग्रीकल्चर है वो जो इंडिया की जीडीपी है ना उसका 14% है। जीडीपी में 14% का रोल निभाता है जो एग्रीकल्चर है। तो आप बोलोगे कि मैम 66% जो लोग हैं वो खेती करते हैं, और आप बोल रहे हो कि 14% हैं जो सिर्फ जीडीपी इसकी सिर्फ 14% है, ये क्यों? तो एग्रीकल्चर के कुछ रिसेशंस हैं, कुछ मंदियाँ आती हैं जिसके कारण ये इतनी ही ग्रोथ हो पाती है। तो प्लीज़ फ्रेंड रिक्वेस्ट है तो मेरे चैनल को लाइक करें, फटाफट लाइक करते रहें आप, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा अगर आप लाइक करोगे। ठीक है ना। तो रिसेशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग में क्या है, मान लो एक जो ये है, ये अंबानी है। ठीक है, अंबानी ने जाके जो फार्मर की है वो ज़मीन खरीद ली और उसे होल्ड पे रख दिया। इससे क्या होगा, एक तो वहाँ की जो फार्मिंग है वो ख़त्म हो गई, जो वहाँ की जो वहाँ खेती होती थी वो ख़त्म हो गई। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा वो ज़मीन पे कोई इंडस्ट्री भी नहीं खुली, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री भी नहीं खुली। अगर इंडस्ट्री खुलती तो रोज़गार बढ़ता। वो ज़मीन होल्ड पे रख दी गई, वहाँ पे ना कृषि हो रही है, वो जैसी ज़मीन थी वैसी ही पड़ी रही 40 साल 30 साल 50 साल ऐसे। क्यों? क्योंकि 40-50 साल बाद क्या होता है कि जो शहर हैं वो उनकी आबादी बढ़ के उस ज़मीन तक आ जाती है, और जो ये बड़े लोग होते हैं उस पर फ्लैट वगैरह जो है डाल के बेच देते हैं। ठीक है, तो लैंड होल्डिंग के कारण जो है फार्मिंग में जो है कमी आ रही है। वैसे मैं 60% बोल दिया, अब तो 54% हो गई है जो हमारी कृषि है। 54% लोग हैं जो खेती करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है लेस एग्रीकल्चर रिसर्च लेबोरेटरी। लैब में क्या होता है, लैब में ज़्यादातर रिसर्च होती है। तो जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, जितनी फसल हैं उनके जो बीज हैं उन पर रिसर्च नहीं होती, बहुत कम रिसर्च होती है। तो हमें हाइब्रिड बीज नहीं मिल पाता, जिसके कारण जो है जो फसल है वो अच्छी नहीं हो पाती। अगर मान लो अगर रिसर्च होने लग जाए एग्रीकल्चर पर, वैसे होती तो है, अब इस पे जो है ध्यान दिया जा रहा है, होती है, लेकिन इस पे अभी जो पहले था ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण जो है हमारे जो सीड्स हैं फसल के वो अच्छे हमें नहीं मिल पा रहे थे, जिसके कारण जो फसल है वो कम होती थी। ये कारण था रिसेशन का। थर्ड, द इफेक्ट ऑफ वेदर।
अभी आप देख रहे थे, आज भी चल रहा था साइक्लोन के बारे में, तो कितना जो है हड़दूम मचा रखा है इसने, साइक्लोन ने। कभी हड़ आ गए, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, ऐसे करके जो, क्योंकि ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर है वो पानी पे टिका टिका हुआ है। जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है। इंडिया वैसे अच्छा तो नहीं बन पाएगा, तो मैं वैसे ही बना के दिखा देती हूँ आपको। जो हमारा ये हिस्सा है ना, यहाँ चट्टानें बहुत होती हैं। ऊपर वाले हिस्से में तो हम नीचे बोर करके पानी निकाल देते हैं, ठीक है ना। निकाल, ऐसे पंजाब में है, पंजाब में, हरियाणा में, इधर जो नॉर्थ, हमारा नॉर्दर्न एरिया है, इसमें हम क्या करते हैं, हम सबमर्सिबल कर लेते हैं और नीचे से पानी निकाल लेते हैं। लेकिन जो साउथ वाला एरिया है ना, यहाँ चट्टानें हैं। ये जो लोग हैं ये सिर्फ बारिश पर निर्भर करते हैं कि बारिश आएगी और कृषि होएगी हमारी। तो सिंचाई की जो प्रॉब्लम है वो जो सॉल्व होती है वो बारिश के आने से ही होती है, मानसून के आने पर होती है, ठीक है। तो सेकंड कारण ये है। थर्ड क्या है, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। जैसे हमारे 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, इसके बारे में भी बात होगी आगे। इसी में जो हमारा इकोनॉमी का टॉपिक चल रहा है ना, इसी में बात होगी इस पर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पर। तो प्राइमरी में आपको बता दूं कि जैसे गेहूँ है, गेहूँ जो फार्मर है गेहूँ की खेती करता है वो प्राइमरी सेक्टर हो गया। गेहूँ का हम जो बेचते, गेहूँ के ब्रेड बन गए, वो सेकेंडरी सेक्टर हो गया। अगर जो ब्रेड बन गए वो बाहर चले गए बिकने के लिए, वो टर्सरी सेक्टर हो गया। ऐसे ही 3 सेक्टर होते हैं। जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, हम जो उसमें कमी आ रही है ज़्यादा। जो फार्मर्स हैं उनको जो है गेहूँ उगाने का पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि गेहूँ से ब्रेड कैसे बनते हैं, हम कंपनी कैसे लगाएं, हम बिजनेस कैसे करें, उनको ये नहीं पता। तो सेकेंडरी सेक्टर की कमी होने के कारण जो है ये प्रॉब्लम आ रही है। आगे है लेस एग्रीकल्चर ब्रांचेस। क्या होता है कि हर गांव में जो है खेती बाड़ी शाखाएं होती हैं, कृषि शाखाएं होती हैं। जो जैसे किसी फार्मर को प्रॉब्लम आ गई या कोई गवर्नमेंट स्कीम आ गई, तो जो फार्मर्स है वहाँ जाके पता करते हैं। तो उनमें जो गांव में ये एग्रीकल्चर ब्रांचेस की कमी होने के कारण जो फार्मर्स हैं उनको कुछ पता नहीं चल पाता, जिसके कारण वो जो है अधूरे रह जाते हैं स्कीम से या जो नई नॉलेज है उससे। तो एक कारण ये है रिसेशन का। सीड ऑफ लो क्वालिटी, तो मैंने ये बता ही दिया है सेम। जो है रिसर्च होती नहीं है लेबोरेटरीज में, तो हमारे जो सीड्स हैं, हमारे जो बीज हैं वो लो क्वालिटी के हैं, जिससे फसल कम होती है, जो उत्पादन होता है उसका वो कम होता है। और मोस्ट जो पीपल है लाइव इन एग्रीकल्चर, होता क्या है कि 0.2 हेक्टेयर पर पर्सन को जो है ज़मीन आती है। मान लो एक घर में एक बंदा है, उसके पास 5 किले ज़मीन थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये जो बंदा है इसके 5 लड़के हुए, पांचों के पास एक एक किला हो गया। क्या हो गया, ज़मीन कम हो गई, होगी ना ज़मीन कम। तो इससे क्या होगा, वो अपने जो परिवार के लिए है वो भी रखेंगे। जैसे उन्होंने गेहूँ पकाई जो की, वो अपने बच्चों के लिए भी रखेंगे। तो क्या है, जो एक किसान था जो उत्पादन जो क्या करता था, वो 1 किले की ज़मीन अपने पास रखता था, बाकी जो 4 किले थे उसकी ज़मीन बेच आता था मंडी में। अब क्या हुआ, अब ये जो 5 बच्चे हैं ये कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे और कुछ हिस्सा अगर बचा तो बेच के आएंगे मंडी में। कितना को बेच के आएंगे वो, ऐसा होता है। ये इशू आना था, मिस हो गया। फर्टिलाइज़र इशू।
जो है देखिए फर्टिलाइजर इशू क्या है। जैसे मान लो पहले क्या होता था कि जो हमारे जो पहले किसान थे वो क्या करते थे, जो गाय भैंस का गोबर है उससे जो है वो फर्टिलाइजर करते थे, उससे खाद तैयार करते थे। अब क्या होने लग गया, अब नए नए उत्पादन आने लग गए, ठीक है ना, नई नई जो खादें हैं वो आने लगी। ज़्यादातर जो है जो गांव में है, जो हमारे जो पशु हैं उनका जो गोबर है उसका इस्तेमाल ईंधन में होता है कि नहीं होता, ईंधन में होता है ना। तो अगर वही जो ईंधन है, अगर उसे ईंधन को जलाने की बजाय उसे हम खेतों में डाल दें तो दो फायदे होंगे, एक तो पोल्यूशन कम होगा और दूसरा जो है खाद अच्छी पड़ेगी खेतों में। तो इस पे बहुत सारी स्कीम्स भी मोदी जी ला रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैंने जो पीछे डिस्कस किया था एलपीजी के बारे में, कि जो सिलेंडर है, जो महिलाओं को सिलेंडर दिए जा रहे हैं, यही है कि फर्टिलाइजर इशू से जो है दो बातें सॉल्व होंगी। नेक्स्ट जो है लो सेलिंग प्राइस, ये बड़ा पंगा है इसका। इससे क्या होता है, जैसे किसान है वो पहले जो ज़मीन को है, ज़मीन में जो सीड्स बोता है, फिर फसल पकने तक उसका जो है ध्यान रखता है फसल का, और फिर कभी डोबा आ गया, कभी सोका आ गया, इसका भी वो ध्यान रखता है कि फसल का नुकसान ना हो। फिर क्या करता है, 3 से 4 महीने लग जाते हैं उसे फसल तैयार करने में, और जो है उसको अच्छा रेट नहीं मिल पाता। मान लो उसका जो है 4 महीने में उसका 2000 खर्चा आ गया फसल पर, और बचा उसे सिर्फ 1,500 या 2,000 बचा नहीं, उसको 1,500 में बचा। तो क्या हुआ, कमी आ गई उसको, या 1000 रुपया बचा तो 1000 रुपये की क्या उसको घाटा पड़ गया। तो जो लो प्राइस है ये कारण है बड़ा मंदी का, जिसके कारण जो है लोग एग्रीकल्चर पर अभी कम ध्यान देने लग गए हैं कि भाई इसमें तो घाटा ही है। क्योंकि होता क्या है कि हम बाकी चीज़ों पर जो है ना, बाकी चीज़ों पे हम जो है वो गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन जो है खेती है ना, जो किसान है वो हमेशा ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि किसान कभी रिश्वत ले ही नहीं सकता, वो धोखा कभी कर ही नहीं सकता। वो जैसा बीज बोएगा वैसी फसल पाएगा और वैसी ही बेचेगा। और जो प्राइस है वो कौन तय करता है, वो गवर्नमेंट तय करती है ना। तो नेक्स्ट है गैप बिटवीन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। अभी इस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि जो गांव के लोगों का है उन्हें को इंडस्ट्री से जोड़ा जाए। क्या है कि जैसे किसान है वो गेहूँ जो है उगाता है और फिर मंडी में बेचने जाता है ना। मंडी में जो है बारिश होगी, फसल खराब। तो बोला जा रहा है कि जो किसान है उसको सीधा इंडस्ट्री से जोड़ा जाए, ताकि जो किसान है अपनी जो फसल बोए वो अपनी फसल जो है काटे और सीधा इंडस्ट्री को बेच दे, और फिर इंडस्ट्री जो ब्रेड बनाए उसका या उसका आटा बना के बेचे, जो मर्जी करे, ठीक है ना। इस पे ध्यान दिया जा रहा है। ये जो है मैंने किसी वेबसाइट से उठाया है डाटा, ये देखिए, ये जनवरी 2020 का डाटा है। मैंने बोला था ना कि 60 थी, अब 53 आ गई है। जो ग्रोथ रेट है वो 53 आ गई है अब, पहले थी 60। ये देखिए 2020 का है जो ये डाटा है, आप पढ़ लेना, एक बार देख लेना ध्यान से इस डाटे को। ये 2017 से 2020 तक का ये डाटा है। आगे है गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट स्कीम जो हैं वो लाई गई हैं, जैसे ई-नैम हो गया, NMSA हो गया। ये सारी स्कीम मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन ये मैं सब जो स्कीम है ये इन्वायरमेंट के जो टॉपिक लेके आऊँगी ना, इन्वायरमेंट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लेके आऊँगी, फिर आपके साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है।
आप ये एक बार स्कीम्स देख लेना, जैसे फिशर स्कीम है, ये है, देखो ये मैं इंपॉर्टेंट स्कीम्स लेके आई हूँ। मैं स्कीम्स पर सोच रही हूँ कि अलग टॉपिक लेके आऊँगी जब हम इन्वायरमेंट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो करेंगे, ठीक है। तो चलो ख़त्म हो गया हमारा ये टॉपिक भी। तो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि मैं ज्योग्राफी की क्लास ले आऊँ या पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास जो है, जो हम अलग से स्टार्ट करेंगे, वो मैं कौन सी लेके आऊँ इकोनॉमी की बात, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।